Hello everyone, very warm welcome once again to An Academy, and you know it very well. We are India's largest online education portal. So, considering the fact of An Academy Unstoppable's current affairs, that how much concrete it is, how much wonderful it is, and how much like reliable and filtered content we do provide in here. So, considering the very same thing with the very same energy in this very particular topic, in this particular hot topic for the day or the burning topic for the day, considering the chapter once again, Israel and Palestine war. तो अब तक आप लोग ना पढ़ पढ़ के थक चुके होंगे, अरे हो गया सर, इजराइल ने अटैक कर दिया पैलेस्टीन के ऊपर, हमस का मुद्दा आ गया वगैरह वगैरह, ये सब ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अब एक आईआर की बात करें ना, हम सब्जेक्ट हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल रिलेशंस आप सब जानते हैं, आप ही लोगों का दिया हुआ टाइटल है, खिताब है मेरे पास, दैट इज द आईआर एक्सपर्ट, राइट। सो एक आईआर एक्सपर्ट, एक आईआर स्पेशलिस्ट होने के नाते, देखो आपको लग रहा होगा कि सर आप तो अपनी तारीफ कर रहे हैं, नहीं तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूं, right? The way I am having the delivery and everything with regard to the subject of international relations, you will yourself feel कि हाँ सर मजा आया, right? आपके जबान से बस एक ही बात निकलेगी, हाँ सर मजा आया, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। So now the news is very common. हमस, इजराइल, पैलेस्टीन, ओके डन है, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे कहां बढ़ना है हमें? आगे बढ़ना है उस कंट्री के ऊपर जिसने दुनिया भर का ठेका ले रखा है। कहीं पर भी बवाल होता है, ये कंट्री चली आती है। गलत है स्टेट। कहीं पर भी बवाल होता है तो ये कंट्री नहीं चली आती है, ये कंट्री वहीं बवाल में चली आती है जहां पर इसको फायदा होता है। म्यांमार में इश्यूज हैं, सूडान में इश्यूज हैं, इन्हें नहीं आए, ठीक। कभी भी नेवर एवर अमेरिका, हम बात कर रहे हैं उस कंट्री की जो कहती है कि दुनिया के ठेकेदार तो हम ही हैं, लॉल, मजाक लगा रखा है खाली, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन ये कहां कूदते हैं? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जहां से इनको फायदा है। नेचुरल एलिमेंट्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो मिलिट्री बेस मिल जाएगा, मिडिल ईस्ट पर या वेस्ट एशिया जो भी नाम दे रहो उस पर कब्जा जमाने में हमारा जो है सपोर्ट होगा रशिया से लड़ने के लिए, ठीक। हमारे पास चले आते हैं इंडिया के पास, वो तो हम घास नहीं डालते हैं, हम कहते हैं चलो निकलो, काम है तो बताओ, नहीं तो ऐसे जबरदस्ती दोस्ती यारी निभाने मत चले आना। उनको पता है कि अगर चाइना और रशिया से टैकल करने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई सपोर्ट सिस्टम बनेगा तो वो इंडिया बनेगा। ये मिडिल ईस्ट में कहां जा रहे हैं? सीरिया, लिबिया, ईरान, इराक, कहां? क्यों? क्योंकि यहां पर इनको मिलता है तेल, क्रूड ऑयल, नेचुरल एलिमेंट्स, राइट। इसी तरीके से इजराइल मिडिल ईस्ट का या वेस्ट एशिया का एक बहुत ही पावरफुल लोकेशन। इजराइल और अमेरिका की दोस्ती है ना, हम सब जानते हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और किस तरीके से इजराइल का सपोर्ट करते हुए अमेरिका ने खुद को पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियन लोगों का जो है दुश्मन बना लिया, ये भी हम बहुत बखूबी जानते हैं, राइट। तो क्यों आया है अमेरिका यहां पर? ऑब्वियसली इसको यहां मिलता है फायदा, इसको इजराइल से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर ऐसा ही होता, दुनिया का ठेका ले रखा है तुमने, सूडान में आ जाओ, ठीक, प्लीज जिम्बाब्वे में आ जाओ, केनिया में आ जाओ, लोग भूखमरी का शिकार है वहां पर, तुम्हारा सपोर्ट मांग रहे, नहीं आ रहे हो तुम, राइट। अरे एक बार चलते शिंगजियांग रीजन में, उइघुर्स का वहां पर जीनोसाइड हो रहा है, वहां तो तुम चुप हो, म्यूट हो, ठीक है। तो चलो इस पर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है, यहां पर आपके सामने दिख रही है आपको। बिडेन ऑर्डर्स यूएस शिप्स एंड वॉर प्लेन्स टू मूव क्लोजर टू इजराइल। देखो, जो बाइडेन का ये ऑर्डर आया है, ठीक है, किस लिए आया है ये ऑर्डर? किसके सपोर्ट में? इजराइल के सपोर्ट में। जंग चल रही है, सपोर्ट किसका करेंगे? इजराइल का। इनको पता है पैलेस्टीन के सपोर्ट में कौन बैठा है, इनका जन्मजात दुश्मन, बर्बाद कर देगा एक बार में अपने पे आ गया तो। रशिया कैसे मिला लेगा हाथ इनके दूसरे जन्मजात दुश्मन से, चाइना से, ठीक है। जो सिंगल पोलर या यूनिपोलर दुनिया चला रहे थे ना, अमेरिकन हेजेमनी, ठीक है, एक बार में तबाह हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका नोज इट वेरी वेल एंड दैट्स व्हाई घुसे आते रहते हैं ये वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स के अंदर। सो अपने वॉर प्लेन्स और शिप्स डिप्लॉय कर दिए हैं इन्होंने, कहां पर? इजराइल के सपोर्ट में, मिडिल ईस्ट की तरफ भेज रहे हैं। तो व्हाट यू कैन सी हियर द फैक्ट, amidst a recent attack by the Palestinian terrorist organization Hamas, President Joe Biden has promptly demonstrated solidarity with Israel. तो अमेरिका का सपोर्ट है इजराइल को, पैलेस्टीन इसका सपोर्ट है रशिया को। अब रशिया सपोर्ट कर रहा है, देन बाय डिफॉल्ट यहां पर चाइना भी सपोर्ट में आ जाएगा। अब रशिया और चाइना जहां मौजूद हैं सपोर्ट में, वहां बाय डिफॉल्ट,
ठीक है, बहुत सारे दूसरे जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वो भी आ जाएंगे। तो यानी कि बवाल मचेगा आगे आने वाले समय में इंटरनेशनल ट्रेड में। क्यों? क्योंकि इश्यू कहां उठेगा? इश्यू उठेगा विथ रिगार्ड टू द इंडियन ओशियन। ओके, इंडियन ओशियन जो कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का को, तो इसके ऊपर जो है डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आपको एक छोटा सा ट्रेलर दे रहा हूं। ओके, सो इजराइल की तरफ अपने प्लेन्स, अपने वॉर प्लेन्स, अपने शिप्स रवाना करने वाला कौन है? इंग्लैंड, सॉरी, दिस इज अमेरिका। ओके, सो मूविंग अहेड, US military deployment, the Pentagon's move to send the aircraft carrier USS Gerald R. Ford। तो देखिए यहाँ पे एक नाम है, ठीक है, ये नाम आपको बहुत ज्यादा सता सकता है क्वेश्चन पेपर के अंदर कि ये है क्या। ओके, सो इट इज USS Gerald R. Ford। व्हाट इज दिस? ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है यूएस की वॉरशिप जो कि फाइटर जेट्स भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हो तो यहां पे ये पूरा रनवे टाइप का बन रखा है और यहां पर प्लेन्स भी लगे पड़े हैं बैक टू बैक, राइट। तो फाइटर जेट्स कैरियर, ओके, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, व्हाट इट इज द फाइटर जेट कैरियर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको भेजा गया है, ओके, टुवर्ड्स द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, राइट, जहां पर इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मौजूद रहेंगे। फर्दर, strengthening fighter aircraft squadrons in the region bolster Israel's defense। तो इजराइल के डिफेंस में ऑब्वियसली इन्होंने भेज रखा है, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। आगे की कहानी नेक्स्ट। ओके, तो ये एक बहुत खूबसूरत सी स्लाइड है हमारे पास जो आपको बताती है कि अनअकैडमी की इंपॉर्टेंस आपकी जर्नी में, यूपीएससी सीएससी की जर्नी में, लेट मी रीफ्रेम इट, यूपीएससी सीएससी की सक्सेसफुल जर्नी में कितनी है। How much importance does an academy has? So what you can see here, 1 out of every 3 selections in UPSC CSE 2022 is from us, that is an academy, है ना। तो यहां पर कुछ नाम और चेहरे हैं, रैंक 12, 9, 4, 10, 13, राइट, ये सारे के सारे अन अकेडमी के बेहतरीन स्टूडेंट्स रहे हैं। और मुझे पता है बहुत बखूबी कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, आपका नाम, आपका चेहरा, आपका रैंक आगे आने वाले बैचेस में यहां पर लगेगा और हम बताएंगे बहुत प्राउडली, विथ एब्सोल्यूट प्राइड एंड ऑनर, कि ये हमारे स्टूडेंट हैं। इन्होंने अपने देश का, अपने माता पिता का, अपना खुद का और हमारा भी नाम बहुत गर्वित किया है। ओके, सो गाइस क्विकली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 50% ऑफ ऑन यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन। और आपको पता है अनअकैडमी प्लस पे आपको क्या मिल रहा है? अनअकैडमी प्लस पे आपको मिल रहे हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, द टॉप एजुकेटर्स विथ रिगार्ड टू द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपको मिल रहा है हाई क्वालिटी पीपीटीज, नोट्स मिल रहे हैं रिवीजन के लिए, आपको प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज मिल रहा है इवैल्यूएशन के साथ, सीसैट ट्रेनिंग एज पर द लेटेस्ट और द अपग्रेडेड ट्रेंड, 1:1 मेंटोरशिप एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। पीएसआईआर यहां पे लिख भी रखा है, ये मेरा ही सब्जेक्ट है, ठीक है। सो मैं ही पढ़ाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस भी, इंटरनेशनल रिलेशंस भी। जल्दी से आ जाओ इधर। और प्लीज ध्यान दीजिएगा क्या है कॉन्सेप्ट यहां पे, 50% ऑफ चल रहा है। बैचेस कब से शुरू है? हमारे बैचेस शुरू हैं 16 अक्टूबर से 2024 के एग्जाम के लिए। अब देखो आईएएस तो बनना है, इसीलिए तुम यहां हो, मुझे सुन रहे हो इस वक्त। आप सब अगर यहां मुझे सुन रहे हैं इसलिए इस वक्त सुन रहे हैं क्योंकि आपका ख्वाब निश्चित सुनिश्चित है। यू वांट टू बिकम द आईएएस ऑफिसर और द आईपीएस ऑफिसर, राइट। तो ऐसे में देखो आईएएस वाला आपको कोड भी चाहिए, आईएएस वाला यहां पर आपको नाम भी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रोमो कोड मैं आपको दे रहा हूं, इस प्रोमो कोड का नाम है PMIAS। देखो आईएएस बनना है ना, तो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो, हर जगह इसी को लिखो। तो अपना सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको एक कोड की जरूरत पड़ेगी, प्रोमो कोड की जरूरत पड़ेगी, और वो प्रोमो कोड क्या है? आईएएस। देखो ये सक्सेसफुल होना है ना, आईएएस बनना है ना, तो आईएएस वाला नाम लगाओ। So PMIAS is what the promo code is, what you are going to use, जिससे आपको जो है ये जो 50% है इस पे एक्सेस 10% का आपको डिस्काउंट और मिल जाता है। तो 50 प्लस 10%, 50% मतलब लेट्स से 10 रुपए का अगर सब्सक्रिप्शन है तो 50% उस पे पहले से ऑफ चल रहा है, 5 रुपए वैसे ही हो गए। इस पर आपको 10% का और छूट मिल जाना है इस 5 रुपए पे। कब? जब आप ये प्रोमो कोड लगाते हो PMIAS नाम का, तब। ओके,
सो गाइज ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, प्लीज इसको अपने हाथ से मत जाने दें, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। डेडिकेटेड सेशंस हैं, सेल्फ स्टडी होगा, पीडीएफ और क्विज मिलेंगे आपको, इसके प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज है। और इससे सबसे खूबसूरत चीज है, उसे सबसे अलग बनाती, फॉरगेट पीटी 365, हटा रहे चढ़े उसे, हमारे पास 730 2 साल का, पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स मेरे प्यारे भाइयों बहनों हम आपको दे रहे हैं। यहां पर आपके सामने देखिए लिख रखा है पीटी 730 लास्ट 2 इयर्स ऑफ द करंट अफेयर्स। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर है ना, कोई भी मन में सवाल है, डाउट है, तो ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर 8585858585। इस पर कॉल करिए। हमारी जो सपोर्ट टीम है, इनफैक्ट आपकी जो सपोर्ट टीम है, वो आपको पूरी तरीके से यहां पर सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी आपका सब्सक्रिप्शन लेते हुए। और उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हिंदी माध्यम में प्रतिज्ञा बैच है हमारे पास, राइट? जो भी आपके सामने देख पा रहे हैं आप, ये जो बेहतरीन फैकल्टीज हैं, जो बेहतरीन एजुकेटर्स हैं हिंदी मीडियम के, मधुकर कोटवे सर, दीपक सर, रजनीश सर और रमेश सिंह सर, ये वो नाम हैं जिन्होंने अपने आप में इस बात को साबित कर दिया है कि एक बेहतरीन एजुकेटर कौन होता है, और ये मिलेंगे आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर। सो ध्यान रखिएगा, हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले प्रतिज्ञा बैच आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। और इसकी शुरुआत कब से हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है 12 अक्टूबर से। और इसके लिए भी, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आपका प्रोमो कोड जो होगा वो सेम होगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दैट विल बी वंस अगेन PMIAS। इस्तेमाल करें इसका, कसम खा लो, सक्सेसफुल होना है ना, मैंने ये वाला प्रोमो कोड चाहिए किसी भी हालत में, IAS, राइट? IAS, एंड यू आर देयर, IAS, राइट? तो जल्दी से इसका इस्तेमाल करें, ठीक? और अनअकैडमी प्लस आपका इंतजार कर रहा है। क्विकली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी गाइस। नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड इन हियर, जो आपकी आंखों के सामने है अब। जो बाइडेन, इजराइल, ठीक, पैलेस्टीन, इंडिया, रशिया, हम सब पहुंच चुके हैं वहां पर। सो व्हाट वी कैन सी हियर, reaffirming support the US historical role as a major supplier of arms to Israel। हम सब जानते हैं इजराइल के पास अगर सबसे बेहतरीन हथियार हैं तो कुछ तो उसके बनाए हुए हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन जो बाकी के जो उसके बनाए हुए नहीं है, जो उसने इंपोर्ट किया है, उसका एक्सपोर्टर कौन है? उसका एक्सपोर्टर सिर्फ और सिर्फ एक है, अमेरिका। तो दोनों के बीच में एक ट्रेडिशनल ट्रेड चलता है आर्म्स एंड एम्युनिशन को लेकर। उसके बाद अ स्विफ्ट एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट प्रोवाइडिंग रॉक सॉलिड सपोर्ट। रॉक सॉलिड सपोर्ट मतलब क्या? अमेरिका ने ये खुला स्टेटमेंट दिया है, मैं इजराइल के साथ हूं। इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने वाले इस बात को जान जाएं कि अमेरिका साथ खड़ा है इजराइल के। हमने बोला अच्छा ये बात, हमने फोन किया रशिया, बल्कि हमारे फोन से पहले ना क्रेमलिन से फोन आ ही गया हमारे रायसेन हिल्स में, ठीक, कि मोदी साहब क्या लगता है इजराइल के सपोर्ट में तो कूद गया है अमेरिका। तो हमने भी इधर से बोल दिया देखिए हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं जाएंगे, हम जंग को बढ़ावा देने वाले मुल्क नहीं हैं, हम शांति अमन पसंद लोग हैं। जंग जिनको चाहिए उनको मुबारक, लेकिन हम जंग में तभी उतरेंगे जब हमें जंग खत्म करनी होगी। ये हमने साफ स्टेटमेंट दे दिया है। इंडिया दैट इज भारत विल नॉट गो फॉर द वॉर। इंडिया दैट इज भारत इज अ पीस लविंग कंट्री। India that is Bharat will not support either Israel or Palestine. We will just enter at one particular condition when it will be the time to put full stop on the war. And please remember, dear Palestine and Israel as well, whenever it will be the time to end the war, the Indian super soldiers, the Indian superheroes, the Indian defense system, the Indian government, the strong Indian government will be there at the mid of the war zone to stop the war. And either it will be China or America, Russia, whatever, we will pursue them, we will compel them to end this particular war. But for sure, it is 100% obvious and guaranteed concept कि ये होगा और जरूर होगा, बहुत जल्द होगा। तो ये रॉक सॉलिड सपोर्ट यहां पर जो इन्होंने बोल रखा है ना, वो यही है कि खुला सपोर्ट है। और हमने भी यही बोला कि रॉक सॉलिड सपोर्ट हमारा भी है पीस एंड दिस पीस एंड हार्मनी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जंग नहीं चाहिए हमें। व्हाट यू कैन सी फर्दर, इंतिफादा एंड इट्स सिग्निफिकेंस एमिड इजराइल गाजा वॉर। अब इंतिफादा एक टर्म है जो आप अपने न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे, अपने न्यूज चैनल्स में देख रहे होंगे। अभी इंतिफादा मतलब क्या है, एक बार जरा इंतिफादा की मीनिंग देख लेते हैं। ट्रांसलेट्स टू शेकिंग ऑफ, हिल गया, ठीक है, भंवर भवंडर आ गया, धरती हिल गई, जग एकदम खत्म, खतरनाक सा कुछ हो गया,
उसको इजराइल के अंदर जो है हमने एक टर्म दिया है, क्या? दैट इज शेकिंग ऑफ. इट्स एन अरबिक वर्ड, ओके, दैट मीन्स टू गेट रिड ऑफ एज वेल. ओके, शेकिंग ऑफ और गेट रिड ऑफ. सो व्हाट इट इज? इंतिफादा. सो व्हाट वी हैव द फर्स्ट थिंग इन फ्रंट ऑफ अस. सो इंतिफादा को लेकर जो पहला चीज है यहां पर हमारे पास, द वॉर बिगिन विद अ लैंड, सी एंड एयर ऑफेंसिव फ्रॉम हमस and an approach Israel has never seen in its recent history from the terrorist group. हमस ने क्लियर किया है कि गाजा स्ट्रिप को आजाद करा के रहेंगे. अब ये कोई बहुत जायज बात नहीं है. गाजा स्ट्रिप का मुद्दा बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, नो डाउट इन दैट. बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है वहां पर, बहुत लोगों की जिंदगियां तबाह हुई है वहां पर, कोई संदेह नहीं, उसमें कोई शक नहीं है. लेकिन जंग लड़ के किसी मुद्दे को हल करना ये भी कोई जायज बात नहीं है, और हम तो इस बात की जो है कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, नेवर एवर. राइट. सो इंतिफादा की कहानी है जब हमस ने इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया और उसके बाद इजराइल को सपोर्ट मिल गया दुनिया भर की सरकारों से, या यूं कहें स्पेसिफिकली अमेरिकी सरकार से. So the further thing that happened, Israel is fighting an all-out war against Hamas in Gaza. After one of the deadliest offensive was launched by the Palestinian group against Israel in recent years, the war began with a land, sea, and air offensive. Over 1,100 have died on both sides since the attack on Saturday, and Israel is retaliating with full force. The Gaza Strip has suffered its deadliest day in 15 years after nearly 300 Palestinians died in Israeli airstrikes in the last 24 hours. इस जंग से किसका फायदा होगा? क्या क्या मिल जाएगा जंग लड़के? कुछ हासिल नहीं होने वाला. 1100 लोगों की जिंदगियां पिछले 24 घंटों में तबाह हो चुकी हैं, और ये अब हमें एक इतिहास की तरफ लेकर चलता है जिसको हम कहते हैं द इजराइल पैलेस्टीन वॉर, द 6 डे वॉर. 6 दिन की एक जंग हुई. आइए पहले इस पर जरा नजर डालते हैं व्हाट हैपेंड इन द 6 डे वॉर. ओके, सो यहां पर आपके सामने देखिए लिख रखा है, द 6 डे वॉर वाज अ ब्रीफ but bloody conflict that fought in June 1967 between Israel and the Arab states of Egypt, Syria and Jordan. Okay, कब? 1967. किसके किसके बीच? एक तरफ इजराइल था, दूसरी तरफ थे इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन. ESJ, या इसको जेस भी इन शॉर्ट कहा जा सकता है, JES. This war led to the emergence of Israel as a significant power in the region and shocked the Arab world of the severity of their defeat. इजराइल ने अकेले JES, that is जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट को हरा डाला. और अब ऐसे में ये टाइम पीरियड देखिए कौन सा है, 1967. कोल्ड वॉर चल रहा है. 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर में रशिया, USSR उस टाइम का, और अमेरिका के बीच की दुश्मनी साफ झलक चुकी है कि अमेरिका पाकिस्तान के साइड में है, इंडिया के साइड में रशिया. यह बात एकदम क्लियर हो चुकी थी कि ये दोनों सुपर पावर्स मिडिल ईस्ट के अंदर घुसने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं. और उसी टाइम पीरियड के अंदर आप देख रहे हो 1967, जस्ट आफ्टर 2 years ऑफ द इंडो पाक वॉर. ऑब्वियसली धुल कर मारा था हमने, भिगो कर मारा था, ठीक है, उस टाइम पाकिस्तानियों को, लेकिन सुधरने वाले नहीं है ना, जाने दो, वो अभी उन पर कभी और चर्चा करेंगे. ओके, सो 1967 में कोल्ड वॉर के ही दौरान अमेरिका का फुल सपोर्ट लेकर इजराइल लड़ पड़ता है JES, जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया से, और हरा डालता है. और मिडिल ईस्ट के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर एक बात आग की तरफ फैल जाती है कि भाई एक नया प्लेयर आ गया है जो कि खतरनाक है, फ्रंट फुट पे खेल रहा है, डिफेंसिव नहीं है, अटैकिंग मोड पर है, नाम है इजराइल. ओके, सो जिसने एक अपने आप को जो है एक सुपर पावर की तरह मिडिल ईस्ट में डिक्लेयर किया. एंड द वॉर बिगेन विद अ लैंड, सी एंड एयर ऑफेंसिव. ठीक, फर्दर व्हाट वी कैन सी, the 6 day war can be considered as a consequence of several decades of political tension and military conflict between Israel and the Arab states. तो एक बहुत पॉलिटिकल टेंशन, सोशियो कल्चरल इवेंट्स जो है चल रहे थे, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में, या एक कंट्री और दूसरी ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में टेंशन थी. ऑब्वियसली कल्चरल हेजेमनी और द कल्चरल नॉन होमोजेनिटी. दिस वाज वन ऑफ द स्पार्कलिंग इवेंट्स. फर्दर, द रूट्स ऑफ द वॉर ले इन द वेरी क्रिएशन ऑफ इजराइल इन 1948, which was followed by the first Arab-Israeli war, which created Palestine. And further, conflict erupted in 1956 in the form of Suez Crisis.
तो एक नाम है यहां पर आप सबके सामने, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। Whenever you encounter this term, Suez Crisis, please remember it emerged in the year 1956 out of the first Arab-Israeli war. Okay, when it was the nationalization of the Suez Canal by the Egyptian president of the time, Gamal Abdel Nasser. Hence, the Six-Day War can be seen as a consequential step of the ongoing geopolitical rift in the Middle East. So, Suez Crisis is a term related with what? Israel-Palestine or the Israel-Arab war or the conflict. 1956 हम सब जानते हैं सुएज कैनल को इसी टाइम पीरियड पे नेशनलाइज किया किसने? इजिप्शियन प्रेसिडेंट, उस टाइम के द देन प्रेसिडेंट गमल अब्दुल नसीर। ओके, सो एवरीवन प्लीज रिमेंबर क्या है टर्म सुएज क्राइसिस, कभी आया? 1956 में। किसकी वजह से? ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट दैट अरोज बिटवीन अरब स्टेट्स एंड इजराइल। और मुद्दा क्या था? रिलीजन। इसने हमेशा परेशान किया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब परेशान किया है नहीं किया है, हमारे पे जब आएगा तब हम बात करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, इन May 1967 इजिप्ट बैंड इजरायली शिप फ्रॉम स्ट्रेट्स ऑफ टिरन। ओके, स्ट्रेट ऑफ टिरन करके एक जगह है हमारे गल्फ ऑफ जो ओमान है उसी से थोड़ा सा नीचे। तो आपके लिए एक होमवर्क भी रहेगा, स्ट्रेट ऑफ टिरन को आप लोग तुरंत क्विकली आप लोग अपने जो है मैप में इसको मार्क करेंगे। वेयर इज द स्ट्रेट ऑफ टिरन? राइट, इट इज द सी पैसेज कनेक्टिंग द रेड सी एंड द गल्फ ऑफ अकाबा। तो चलो, रेड सी और गल्फ ऑफ अकाबा ये दो और टर्म्स आपको मिल गए हैं। सो प्लीज दिस इज होमवर्क। ओके, आपके पास आपका एटलस मौजूद होगा, नहीं है तो प्लीज इसे खरीद लीजिए, इस पर इसे मार्क करिए। कहां है स्ट्रेट ऑफ टिरन? आपको पता है रेड सी को कनेक्ट करने वाला जो है एक स्ट्रेट है जो कि गल्फ ऑफ अकाबा के नजदीक है। एंड ऑल दीज इवेंट्स लेड टू द इजराइल डिफेंस फोर्सेस टू इनिशिएट ऑपरेशन फोकस। एक ऑपरेशन का नाम था, क्या था? ऑपरेशन फोकस। किसका था? इजरायली डिफेंस सर्विसेज का था। कोऑर्डिनेटेड एरियल अटैक ऑन इजिप्ट। कभी? 5 जून 1967। अरे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मना लेते थे बाबू, 5 जून हम एनवायरमेंट डे मनाते हैं, ये वहां एरियल स्ट्राइक कर रहे थे, कह रहे थे फोकस, ऑपरेशन फोकस। अरे एनवायरमेंट पे फोकस कर लो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इनकी मर्जी, ठीक है। सो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द 6-day वॉर इन द फॉर्म ऑफ द फियर्स एयर एंड आर्टिलरी वॉरफेयर। वेलफेयर क्या? देखो, वेलफेयर और वॉरफेयर में कितना सिमिलैरिटी है प्रोनाउंसिएशन में। बस वेलफेयर में WEL और वॉरफेयर में WAR। तो AR और EL में ना एक वक्त जज्बात, धरती, दुनिया सब पलट जाती, ठीक है। अब कौन समझाए इन लोगों को ना। सो व्हाट यू कैन सी हियर, तो सुएज, तिरान, ये सारी चीजें हैं। सो प्लीज, ये तो एक छोटा सा बस नमूना है, आप इसको अपने मैप में जरूर जो है अपने एटलस में जरूर मार्क आउट करें। अब देख के तो लग रहा होगा अरे सर किसी पिक्चर का पोस्टर वोस्टर है क्या? नहीं तो लेकिन हाँ, दीज आर द पोस्टर बॉयज बाय बट फॉर श्योर, ओके, जोक्स अपार्ट। लेकिन यहां बात हो रही है ऑस्लो अकॉर्ड की, जिसको साइन होके 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब दिमाग में आ जाएगा ना कि सर ये ऑस्लो अकॉर्ड क्या है, तो आइए ऑस्लो अकॉर्ड पर बातचीत करते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद द टर्म ऑस्लो अकॉर्ड? इट वाज अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस साइंड इन 1990s. Oslo I in 1993, formerly known as the Declaration of Principles, DOP. So Oslo I 1993, also known as DOP. What is that? Declaration of Principles. So the pact established timetable for the Middle East peace process and planned for an interim Palestinian government in Gaza and Jericho in the West Bank. So now you know it very well कि आयरन मैन ने यानी कि टोनी स्टार्क ने अपनी पहली मूवी में जो सबसे खतरनाक मिसाइल बनाई थी उसका नाम जेरिको क्यों रखा था? वो इसलिए क्योंकि वो सब कुछ तबाह करने के काबिल था, जिसको अफगानिस्तान में जिसकी टेस्टिंग हुई थी। देखो, फिल्म को रिलेट करो, बड़ा मजा आएगा। इंटरनेशनल रिलेशन भी किसी मूवी से कम नहीं है। ओके, सो जेरिको क्या है? इट वाज अ इंटरिम पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट इन गाजा एंड जेरिको इन द वेस्ट बैंक, ठीक है। इंटरिम पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट, जिसकी वजह से यहां बर्बादी शुरू हो गई। इजराइल को यह चीज पसंद नहीं आई।
So Oslo 1. Next came Oslo 2, officially called the Israel-Palestine Interim Agreement on the West Bank and Gaza, that expanded on the Oslo 1, 1995. Oslo 1 DOP, okay, Declaration of Principles 1993, Oslo 2 1995. What we call it? We call it as the interim agreement between the Israel and Palestine. That is the aggregation of Oslo 1, that is DOP. Now what you can see, included provisions for complete withdrawal of Israeli troops from 6 West Bank cities and about 450 towns. कि तुम्हारे जो troops हैं जो कहां पर हैं वेस्ट बैंक में, वेस्ट बैंक इज अ प्लेस नियर गाजा स्ट्रिप इन पैलेस्टीन, राइट? तो वहां से बोला क्या, इजरायली ट्रूप्स को लेकर जाओ। ये वेस्ट बैंक जो अमेरिका कहता है इजराइल का है, ठीक, पैलेस्टीन कहता है हमारा है, इजराइल खुद कहता है हमारा है, लेकिन पैलेस्टीन कहता है हमारा है। तो ऑब्वियसली सच्चाई ये है कि वेस्ट बैंक देखो पैलेस्टीन का है, ये अमेरिका और इजराइल की मिली भगत है, जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट बैंक के ऊपर। हालांकि ओस्लो अकॉर्ड के तहत 450 गांव और जो 6 मेजर जो सिटीज थी वेस्ट बैंक की, वहां से इजरायली ट्रूप्स के विड्रॉल की बात हो चुकी थी। एडिशनली द पैक्ट सेट द टाइम टेबल फॉर इलेक्शंस फॉर द पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड the pact was only supposed to last 5 years while a permanent agreement was finalized, but it has tacitly been rolled over for more than 2 decades. 1995 में पैक्ट साइन हुआ 5 साल के लिए, कि सन 2000 में हम कर लेंगे क्लियर सब कुछ, ठीक। लेकिन आज 23 साल हो चुके हैं, अभी तक यही पैक्ट जो है रोल अप होता जा रहा है, कुछ भी इसमें फाइनल नहीं हुआ है। ओके एवरीवन, सो आई होप यहां पर आपको सारी चीजें फाइनल होंगी, यहां पर आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। सो आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन हियर, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी आई बिलीव। ओके, अगर है तो आप सब लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। क्या है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम, आप लोग यहां पर लिख सकते हैं सब लोग। ओके, सो दिस इज व्हाट द टेलीग्राम चैनल इज एवरीवन, दैट इज PSIR बाय प्रवीण मिश्रा। सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, प्लीज इसको ज्वाइन कर लें, PSIR बाय प्रवीण मिश्रा। सो यू हैव टू जस्ट ज्वाइन दिस चैनल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर कंसर्न, एनी पर्टिकुलर फीडबैक यू वांट टू गिव, कुछ भी आप जो है अच्छाई बुराई कुछ भी बताना चाहते हैं, सो प्लीज डू लेट अस नो इनटू द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स खाली मत छोड़ें, आपका जो भी फीडबैक है, जो भी रिव्यू है सेशन से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड आई अश्योर यू आपके फीडबैक पर हम तुरंत इमीडिएटली काम करेंगे। एंड अगर चीजें अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक का बटन तो बनता है, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी हियर, सी यू ऑल इन द वेरी नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय एंड यस, जय हिंद।